बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना अकीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इंतसाब नाइट के साथ आपका मेजबान मियां फरूक आरिफ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हालिया दिनों में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद हुकूमत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो ऐलान किया, तो इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ को भी शिरकत की दावत दी गई, मगर उन्होंने इनकार कर दिया है। उनका आगे से क्या लाहेअमल है, इस हवाले से भी हम जानेंगे। और इसके साथ ये भी देखना होगा कि अगर तहरीक इंसाफ एपीसी में शिरकत नहीं करती तो इस एपीसी की क्या हैसियत होगी। और इसके साथ हम ये भी इशू डिस्कस करेंगे कि हालिया दिनों में पकड़ दकड़ के बाद क्या हम आलमी दुनिया के सामने अमन की फजा कायम कर पाएंगे या नहीं, और सियासतदानों की लड़ाइयों में गरीब आदमी का क्या कसूर है, ये भी आज का हमारा मौजू होगा। तो इन्हीं मौजूआत पर आज हम गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा आसम अनीस साहब, जो साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। और इनके साथ इमरान यूसुफ गुजर साहब, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और इनके साथ मियां आद रामे साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा इमरान यूसुफ साहब आपसे। एपीसी में आप क्यों नहीं जा रहे? मोदी से तो बात करने के लिए आप तैयार हैं, जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के हवाले से आप बैठने के लिए तैयार हैं, और दीगर मौजूआत पर आप बैठने के लिए तैयार हैं। ये प्योरली अवामी मसला है, दहशतगर्दी को फिर लपेट में ले लिया है, तो क्या आप इस एपीसी में क्यों नहीं शरीक हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फारूक साहब और अपने मेरे जो साथी हैं, मेरे कलीग हैं, मैं सबका तहे दिल से मशकूर हूँ, ममनून हूँ। देखें जी, इस क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन पोशीदा हैं कि इसका बैकग्राउंड है और एपीसी बुलाने वालों का एक बैकग्राउंड है, और ये वकूआत जो हो रहे हैं इन सबको थोड़ा सा हम स्लीस करके हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है केपीके में 10 साल से, और जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब तक कोई एक हमला भी जो है ऐसा नोट नहीं हुआ। ये एक बात बड़ी अहम है, आप देखें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, इमरान खान वाहिद वो लीडरशिप है पाकिस्तान में जिन्होंने ड्रोन अटैक्स के ऊपर एहतजाज किया, बाजौड़ एजेंसी में जाकर के, वहां पे बॉर्डर पे जाकर, जबकि दीगर सियासी जमातों के लीडरान भी तब भी मौजूद थे और आज भी हैं। कोई एक किसी लीडर ने ड्रोन अटैक्स के ऊपर कभी भी बयान नहीं दिया कि ये हमारे मुल्क के ऊपर जो है ये जालमाना कार्रवाइयां हैं, अवामी जो नुकसानात हो रहे हैं, मुल्क की जो खुद मुख्तारी है वो इन्होंने चैलेंज कर दी है। और ये भी कभी नहीं था हुआ कि हम अपनी अवाम को दूसरों की जंग में मत झोंके। ये भी नहीं, ये वाहिद इमरान खान साहब जिन्होंने, ठीक है, ये तो बैकग्राउंड हो गया। ये सुने तो आप देखिए, मैं इसलिए वो बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा जेहन में रखें कि हम क्यों नहीं, आपका सवाल है कि एपीसी में आप क्यों शामिल हैं। फिर ये है कि ये लोग जिस तरह आए हैं इक़्तिदार में, ये सारी सियासी जमातें मिल करके पीटीएम बना करके जो इंपोर्टेड हुकूमत जो इन्होंने बनाई है, ये हम इसलिए कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है आलमी कि जिन्होंने दूसरे आलाकार जो पाकिस्तान के मुखालिफ कुव्वतें हैं आलमी, उनके साथ मिल करके आपने अपने वतन अजीज के अंदर जो शब खून मारा है, ये वो लोग हैं। तो लिहाजा हम तो देखे, हम भूले नहीं है चीजों को। नहीं सर, ये चीजें पहले भी मौजूद थी, लेकिन आप जो है दीगर इश्यूज पे के ऊपर इनके साथ डायलॉग करते रहे हैं, इनके साथ एक मेज पर बैठते रहे हैं, इनके साथ कंसेंसस करते रहे हैं। डायलॉग आज भी हम करने को तैयार हैं, डायलॉग तो आज भी हम करने को तैयार हैं। तो लेकिन मेरी बात सुने, बात सुने। डायलॉग हम आज भी करने को तैयार हैं। हमने कहा कि भाई जो लूटा हुआ माल है वो वापस करें, हम बैठते हैं। जो आपकी जो देखिए, मेरी बात सुने, नए आर्मी चीफ की तैनाती पे आप लोग बैठे हैं, फेटअप पे आप बैठे हैं, आईएमएफ के हवाले से आप बैठे हैं। ये पब्लिक इशू है, अवाम की जब बात आई है तो आप इनकार कर रहे हैं। आज तक सभी ने यही नारा मारा कि हम पाकिस्तान के लिए आए हैं, अवाम के लिए आए हैं। करता कौन है? जो करता है उसको रातों रात घर भी भेज दिया जाता है।
ये लबादा उड़ने वाली बात है कि हम अब ये इशू है, अब ये जो इनके आने से यकदम से ये मामला हम अच्छा, आप कह रहे हैं कि इनके आने से, आसिम अली साहब आप बताइएगा कि वो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों के आने से दोबारा दहशतगर्दी की लहर आ गई है और आप इसके जिम्मेदार हैं, वो एपीसी में इसलिए नहीं बैठ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मियां फारूक साहब आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमें एक फोरम प्रोवाइड किया जिसमें हम बैठ के डिस्कशन कर सकें। बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान आज इस लहर पे पहुंचा हुआ है, डिस्कशन से ही हल निकलते हैं और मेरा ख्याल है बड़ी पॉजिटिव होगी इसमें। बात ये हो रही है कि जब गवर्नमेंट थी पीटीआई की केपीके में, तब ये हादसा क्यों नहीं हुआ? अनफॉर्चुनेट है। अब एक जो स्टेज आ चुकी है मियां साहब, वो ये है कि अब हमें इससे आगे आना है। हाँ, आप देखें 75 इयर्स हो गए हमें, और हम जिस लहर पे पहुंचे हुए हैं इकोनॉमिकली हम बहुत पीछे हैं। नो मैटर कि इसमें किसका फॉल्ट था। बड़ी बड़ी स्टेट बात है कि हम कहेंगे कि जो आपने सब्सिडी दी थी, ये जब गवर्नमेंट ना खत्म हुई है उससे 1.5 माह पहले वाली बिजली पे, और जो आईएमएफ से प्रॉमिस किए हुए थे आप लोगों ने, वो अगर आपने ऑनर नहीं किया तो ये सारा उसका ना रिजल्ट है कि आज हमें ये देखना पड़ा है कि वो जो उनकी हम उस पर नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं कि ऐसा इशू है जिसने पाकिस्तान को पिछले 20 साल में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। दहशतगर्दी जो है, आपकी क्रिकेट थी यहाँ पे खत्म हो गई, आपके बेशुमार यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट से सारे खत्म हो गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोबारा स्टार्ट हुए हैं। हमने इसे बढ़ने नहीं देना। जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो मैं हूँ, आप हैं, हमारी पार्टीज हैं। पाकिस्तान की अभी सर्वाइवल का इशू है, इस पे बैठ के बात करें। ये सियासत तो होनी है। बिल्कुल। अच्छा, आहद आमिर साहब आप बताइए कि आपकी पार्टी का बड़ा कलीदी किरदार है और जरदारी साहब को कहते हैं मुफाहमत का बादशाह भी कहा जा रहा है, तो आप इनमें को मुफाहमत करवाएं को इस चीज पे आप क्यों नहीं लेके आ रहे कि ये एपीसी में शरीक हो और उनके तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए किरदार अदा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके इदारे का कि आपने एक ऐसे इशू के ऊपर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान में, हार्ड इशू कह लें आप, और इसके हम शिकार हो रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से, आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है मियां साहब। जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है, देखें ये पीपल्स पार्टी के कैलेंडर पे है कि हमने ज़रबे अदब एक ऑपरेशन किया था। तब तालिबान, आपको याद होगा, ये जो तालिबान या जो भी दहशतगर्द टाइप की चीज़ें हैं, ये स्वात तक आ गए, बल्कि इस्लामाबाद की मारगला की पहाड़ियों के पीछे तक आ गए। पीपल्स पार्टी को करा जाता है, उस बाकी जो जमायतें थी उनको ऑन बोर्ड लिया गया था। अगर आप तारीख की बात करें, जैसे मेरे दोस्त फरमा रहे थे इमरान साहब, ये तब होता है जब आपका हाथ अवाम की नब्ज के ऊपर हो, जब आप एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के आए होंगे, तो फिर आप इस तरह की हरकतें करेंगे कि आप सियासी लोगों के साथ बैठने से इनकार करेंगे। नहीं, तो वो तो आपको भी कह रहे हैं ना कि आप इंपोर्टेड हुकूमत है, आप एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ गए हैं। हुकूमत कैसे है? क्या जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है कि वो बाहर से आई है? इसी पाकिस्तान से है ना, इसी पाकिस्तान का सदर है जरदारी, मियां नवाज शरीफ इसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, सारे यहीं से हैं। ये एक बयानिया है, वो बिक नहीं रहा है ना, तो अब इसको ये लेके आए। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आसिम अली साहब आपके लिए सवाल छोड़ता जा रहा हूँ। ये पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, वही काम दोबारा शुरू हो गया है। हम आगे बढ़ने की बजाय अपने इंतकामी कार्रवाइयों का, जो पीटीआई का कहना है कि इंतकामी कार्रवाइयां हैं, ये क्यों हो रही है, किस तरह से अमन की फजा कायम रह सकती है, यहाँ पे हमें लेनी है ब्रेक। स्टे विद अस। हमने सितारों से रोशनी उधार मांगकर जमीन पे कुछ चिराग रोशन किए हैं। हम पहुंचाएंगे आप तक हकीकत, रोशनी, आगाही। और हम करेंगे आपके साथ पाकिस्तान का बेस्ट स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर। तेज तरीन, बेहतरीन, हकीकत पर मबनी खबरें सबसे पहले आपके लिए INN पर।
करंट अफेयर्स हों या ट्रेंडिंग इशू, आप देखेंगे मुझे सबसे पहले INN न्यूज़ पर। हम पहुंचाएंगे आप तक इंफॉर्मेशन और बनाएंगे आपको कामयाब लोग। मुस्कुराते रहिए, यही मकसद हमारा है। आपके ख्यालात, हमारा कलम, आपकी आवाज़। हर रंग में ढलते हुए दर्द को तहरीर करेंगे, तस्वीर बनेंगे, आवाज बनेंगे, आप तक लाएंगे। हम जरिया बनेंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट का, फन का, मालूमात का, मुस्कुराहट का। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले आसम अली साहब, आपके लिए मैंने सवाल छोड़ा था कि ये पकड़ दकड़ जो हो रही है, इसके बाद हम किस तरह से अमन की फजा कायम रख सकेंगे और किस तरह से हम मुल्क को आगे लेके चलेंगे। ये आपके इल्म में है कि जो पकड़ दकड़ हो रही है पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, और जो फवाद चौधरी साहब का इशू है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में उन्होंने कमेंट किया तो वो उसकी FIR हुई। इसमें कहीं पे आपको मेरे ख्याल गवर्नमेंट जो है ना, फेडरल गवर्नमेंट, उसकी इन्वॉल्वमेंट नजर तो नहीं आ रही। मतलब आप इसे अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये तो मेरा ख्याल है खुद चाह रहे थे कि हम पे ऐसी बात करें और हमारी पकड़ दकड़ हो, और जैसे पहले ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी कि वैल्यू बनेगी कि ये भी पॉलिटिशियन है। आप देखें फवाद चौधरी साहब की इन्वॉल्वमेंट आ गई ना, अब शेख साहब गए हैं, अब शेख साहब की भी नारेबाजी होगी, शेख साहब का भी हाइप मिलेगी उन्हें भी। तो मेरा ख्याल है ये इनकी अपनी पॉलिसी है। ये तो पॉलिटिकली होगी। सहाफी इमरान रियाज की जो गिरफ्तारी है वो FIA ने की है। मेरा ख्याल है जो इमरान रियाज साहब है वो PTI के बड़े अच्छे और जबरदस्त कारकुन है। जर्नलिज्म का तो मेरा तो उनपे उन्हें ना निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरा लिबादा उन्होंने उड़ा हुआ है, अदरवाइज तो वो एक प्रॉपर और तगड़े ना कारकुन है। अच्छा, इमरान साहब वो कह रहे हैं जी आप खुद चाह रहे हैं कि हमारी पकड़ दकड़ हो, तो आप खुद इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं जिसकी वजह से अदारे जो है हरकत में आ रहे हैं, और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट का तो कोई। मेरे भाई को वो जमात तो नजर नहीं आती जो पकड़ रही है, हम नजर आ रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि वो पकड़ ले हमें। यार ये दौरा म्यार नहीं होना चाहिए। बात वो करें जो वसूख से हो और बेहतरीन हो, जिससे हम भी कुछ सीखें और मुल्क भी आगे चले। भाई ने बड़ी अच्छी बात की, यार इसको छोड़ के आगे चलते हैं। चलो तो पहले अपने आप को इस्लाह कर ले कि भाई अब ये हमने छोड़ दिया है, अब हम अपने आप को इस नहज पे ले आते हैं कि पाकिस्तान और इसकी आवाम के लिए बेहतरीन। मेरे भाई हमारे ऊपर मुकदमा तो देखें क्या है, हमें पकड़ा किस मुकदमे में जा रहा है, हमने किया क्या वो तो देखें ना। जो लिखी बड़ी बात है, चले बातें तो हम बहुत करते हैं, बताएं FIR में क्या है, किस लिए हमें डिटेन किया गया, किस लिए हमें कपड़े डाल करके हमारे ऊपर ऐसे दहशतगर्दों की तौर पर लेके आया जा रहा है। सियासी वर्कर है तो सियासी वर्कर जेल भी जाते हैं, मामला को हैंडल भी करते हैं, इल्जामात भी लगते हैं और बरी भी होते हैं, जेलों में भी होते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो किया जा रहा है उसके बाद नंगा करना, तशद्दुद करना, उसको हित्तक इज्जत उसकी बिल्कुल तार-तार कर देना उसकी इज्जत को। सर मुकदमा तो आपने भी अपने टेबल में सिर्फ मुकदमात ही बनाए हैं, गिरफ्तारियां की हैं, आपने भी तो इसके अलावा कुछ भी ना किया था। मेरी जान, हमने तो मेरे ख्याल देखें आप इकोनॉमी का ही देख लें आप, जहां पे हम छोड़ के गए थे GDP, जहां पे हम माशियत को छोड़ कर के गए थे, वो किस हद तक तरक्की में थे। ठीक है, हमारी माशी जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो किस हद तक चली गई थी, हमारा जो ज़रा मुबादला है वो किस हद तक चला गया था। ये आप ये तो देखें, जरा फिगर आउट तो करें, फिर आप मुआवजा करें कि किसने क्या किया था। हमने ये कहते हैं कि आपने शरायत नहीं थी मानी IMF की और उनके साथ जो मुआहदा तोड़ दिया था, जिस वजह से ये आज हम देखने को मिल रहे हैं। वो भाई मेरी बात सुने, उनको अपनी किस से है, उनको अपनी किस से है। हम चाहते थे कि अपनी शरायत के ऊपर हम खुद इकट्ठा करें, अवाम को रिलीफ भी दें और उनको किस्त भी दें। लिहाजा ये क्या कर रहे हैं, ये वो जो मनोन चाह रहे हैं ना, वो मिलकर लम्बे ही पै जाना। अच्छा मियां साहब आप बताइएगा, इन हालात में कैसे मुल्क सर्वाइवल कर सकता है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे की पकड़ दकड़ में मसरूफ है और मुल्क जो है वो किस नहज पे पहुंच चुका है, मईशत जो है वो कहां पर चली गई है, तो क्या किस तरह से सर्वाइव होगा? देखें जी, यहाँ तक मईशत का मामला है ना,
ये प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है ना, पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाएगा, ऐसी सूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी तारीखी बात बता दूँ। ये 91 में इंडिया में ये हुआ था कि इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व थे ना वो सिर्फ 2.4 बिलियन रह गए थे, सिर्फ 2.4। इंडिया इतनी बड़ी मशहूर है, आज उसके फॉरेन रिजर्व 650 बिलियन है। नसीमा राजा वायरल वज़ीर आज़म, तो तब ये मामला शुरू हुआ। मनमोहन आ गया, उसके बाद ये कंटिन्यूटी है। मनमोहन आ गया, उसके बाद उनके जो गवर्नर थे वो भी एक सरदार थे, उन्होंने बैठ के ओपन किया इंडिया की मईशत को, ठीक है। और IMF के साथ उन्होंने प्रोग्राम तय किया, और जिन शराइत के ऊपर किया वो IMF की शराइत थी, इंडिया की शराइत नहीं थी। क्यों? तो इंडिया तो वर टेकिंग हैंड एंड IMF मुझे बाद गिविंग हैंड। तो आज हम ये कह रहे हैं कि जो शराइत इन्होंने तय की थी उनके साथ, अगर आप उसके ऊपर अमल नहीं करते तो उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, ठीक है ना जी। अब मेरी छोटी बात, अब फसल बोते हैं, उसकी 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद फसल पक के तैयार होती है। और मेरे भाई ये समझने से कासर है कि हमने शराइत की क्या थी, शराइत है क्या। ओ भाई शराइत पॉलिसी मेकिंग भी कोई नहीं, हम कहते हैं कि पॉलिसी मेकिंग भी वो और किस्त भी उनका हम उनको दें। ओ भाई हमने ये शराइत तय की थी कि भाई आपको किस्त भाई देनी है, भी रिकॉर्ड की बात हमने किस्त देनी है, वो तो कैसे देनी है, मुझे एक भी पेपर बता दीजिए हमने कैसे देनी है। ये हमने ये भी करना है, हमने टैक्सेस ये करने हैं, हमने वो करना है। वो ऐसी शराइत कहीं पे भी नहीं होती, इकोनॉमिकली होती है कि ये आपने देना है, बैंकिंग के थ्रू होती है। उसके ऊपर लिखा जाता है कि इतने पैसे लिए हैं, इसने आपने इस मद में देने हैं, इस जगह पे देने हैं, इतनी किस्त आपने दी। ओ भाई ये रिकॉर्ड की बात है मियां साहब, ठीक है, लेकिन ये कैसे है कि हम ये बताओ पेट्रोल भी महंगा कर रहे थे कि 200 अरब डॉलर पाकिस्तान में आएगा जब इमरान खान हरम उठाएगी, वही कहता था ना मुराद से इमरान खान, और मुराद से 200 अरब डॉलर आएगी जब इमरान साहब की बोली है। नहीं मुराद से आएगी तो मैं मुराद की बात कर रहा हूं, नहीं मुराद से पानी आएगी, बारिश आएगी, की बात की वो यही कह रहा था ना। अब मेरी बात सुनिए, जब आप IMF को ये कहे कि हम IMF को डंडे मार के पाकिस्तान से निकाल देंगे, ठीक है, फिर आप क्यों गए IMF के पास? खुद ही आप अपनी बात ये सर मैं थोड़ा सा बात आप खुद ही गए थे। मैं भी थोड़ा सा इससे बात करूंगा। ये जो इकोनॉमिक जो बात हो रही है, आपने देखा होगा, अब भाई कोई वीडियो निकाल के देखे, रिकॉर्डिंग निकाल के देखे, खान साहब ने किया क्या था जब ये हवा चली है कि अदम एतमाद आनी है। उन्हीं दिनों में खान साहब ने एक अपना आके लाइव एक स्पीच की है और उसमें अनाउंस किया कि जी जून तक हम यही ना पेट्रोल का रेट रहेगा और ये बिजली हम 5 रुपए सस्ती कर रहे हैं। आप करके रहे हैं, आप खंदकें खोद रहे हैं, आप मतलब वो ना ये बम तैयार कर रहे थे कि जो भी मेरे पास बैठेगा आके वो ब्लास्ट होगा और इकोनॉमी ब्लास्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास सकत ही नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है इकोनॉमिक्स की कि जब आप जो आपके एक्सपेंस हैं, हम पहले ही ना सब्सिडी पे चल रहे थे और IMF हमें फोर्स कर रहा था कि आप लोगों की बिना रेट बढ़ाएं, बिजली का भी और पेट्रोल का भी। हम उल्टा हमने सब्सिडाइज करके नहीं। तो आसम साहब आप लोग तो मुल्क संभालने के लिए आए थे ना, आप लोग तो रियासत बचाने के लिए आए थे, आप तो रियासत को मादरत के साथ डबो रहे हैं मेरी नजर में। तो ये जो ना खुदकुश सारा कुछ करके गए हैं ना, वो जो ब्लास्ट भाईजान मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, भूल जाते हैं। इमरान खान, मुझे ये बताए, इमरान खान साहब पहली बार आए थे इक़्तिदार में 2018 में, 2018 1918 की नहीं मैं बात कर रहा, 2018 में। उससे पहले कौन था? किन की बगाड़ की हुई खान साहब सुनते लेना यार, अभी गवर्नमेंट को मैं नया आया हूं तो मुझे तो पता ही नहीं कैसे है। सुन तो लेना, ये वो तो कहते हैं सुन तो लेना, मुझे हला के उठा के सुन तो लेना यार। आप ये भी उनकी वो सुन तो लेना, जिसको ये नहीं पता कि 2018 में इमरान खान साहब फर्स्ट एवर इन लाइफ PM की सीट पे और 22 साल हो गए मैंने तैयारी की है। हाँ। इधर है वो, ठीक है, सियासी, ठीक है, ठीक है, और वो आपने देखा कि 22 साल इनका गन ठीक करने के लिए 22 साल भी कम है। 22 साल जो बेड़ा गर्द करके गए हैं ये मुल्क का, और 2200 साल भी नहीं लगते। चौधरी साहब आज ही ठीक है, आज गवर्नमेंट खान साहब को दे, कोई एक बंदा असद उमर साहब ठीक करेंगे। दो क्या कर जा रहे हैं? APC में क्यों बुलाया जा रहा है? क्या बैठ के बात करो, आवाम से नहीं है। ठीक है, ये आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। यहाँ में मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
खुशामदीद। अच्छा आसम मनी साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो मौजूदा आप सियासतदानों की लड़ाई है, इसमें गरीब आवाम का क्या कसूर है सर? वो आवाम मर रही है, आटे के लिए जजीरो ख्वार हो रही है, लोग महंगाई से जो है तड़प रहे हैं, तो आप अजीब सी डुगडुगी बजा रहे हैं सर, क्या कहेंगे? मैं एक आपको बताऊं, एक जो बड़ा पाकिस्तान में पिछले ये 4 साल में जो सबसे अनफॉर्चुनेट हुआ है, हमारा जो सोशल मीडिया है ना, आपको पता है पाकिस्तान में आटे की ऐसा शॉर्टेज नहीं थी यार। बदकिस्मती ये है कि सोशल मीडिया इतना नेगेटिव यूज हो रहा है। मैं ओपन बात कर रहा हूं, अपार्ट के हम किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमारी एफिलिएशन क्या है, हमें अब ना कुछ अपने चीजें तय करनी पड़ेगी। हमें कौम है, हमें कौम बनना पड़ेगा। आटे की किल्लत नहीं है, ये जो आपको लंबी लंबी कितारें हैं ये जो नजर आ रही हैं, जब आप ये कह रहे हैं लोग आटे के छोटी मर चुके हैं। 4.5 साल में डाल रहे हैं अपनी नाकामी को। सुने मेरी बात, सुने। पंजाब ये है कि आप देखें 4.5 साल में जिस बंदे ने खान साहब के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट की या उनके साथ रहे, बायां बाजू दायां बाजू बन के रहे, खान साहब ने तो जब अवाम की बात आई थी उसको भी निकाल के बाहर किया यार नहीं है वो करने की चीनी का बोलान इनकी का बोलान भी था ना, पंजाब में मुकदमा दर्ज किया। वो कह रहे पंजाब में खान साहब ने मुकदमा दर्ज करवाया। इनसे पूछे, किसी ने नहीं थे, दोनों सियासी जमातों से पूछे, पीडीएम से पूछे, कभी इन्होंने अपने सियासी वर्कर के ऊपर खुद से इक़दाम किए? अवाम की बात की है, जहाँ पे अवाम की बात आएगी वहाँ पे अपना आप भी भूल जाएंगे हम। चोई साहब बता दें, परवेज नहीं थे सीएम पंजाब, हम नहीं थे, शॉर्टेज उनकी वजह से हुई है, पीडीआई के मिनिस्टर से। सीएम 2 महीने के लिए सीएम था। ओहो बाबा, भाई था तो 4 साल के लिए, 20 साल के लिए, वो तो 2 महीने के लिए इलेक्शन करवाने के लिए। इनके लीडर को नहीं पता कि वजीर वो भाई इलेक्शन करवाने के लिए बताना पड़ता है भाई, आप वजीर आज़म पाकिस्तान है। इसी तरह ये बात बड़ी वायरल हुई है कि जो उनको वो कहते नहीं मुझे तो उनको सादगी है, कहां से सादगी से हम कह रहे हैं सादगी है, मेरी बात सुनिए, सादगी है। मेरी बात सुनिए, आप जो बात कह रहे हैं अनीस भाई, देखिए आप इस इदारे के सरबराह, हाँ अनीस भाई तो कहेंगे आज वो बहने हैं दोनों से की, ठीक है, ये तो अनीस भाई तो कहेंगे। हमारी जो ट्रेनें की इखलाकी हुई है वहां पे तो इखलाकियत का बेड़ा घर किया ना इस पीटीआई ने, वो एक अलग इशू है। देखिए मेरी बात, ओ भाई इखलाक की बात वहां करें जहां पे इखलाक हो। मेरी बात आप में इखलाक है, मेरी बात, मैं आपकी क्या क्या बातें करूं? ये वो लोग हैं जिन्होंने बीबी बेनजीर की तस्वीरें नहीं फेंकी। ये वो लोग हैं, ये वो जमात जिनके साथ आज ये मुबादत के लिए जब फातिमा जिन्ना को यहाँ पे अल्लाह माफ फरमाए उसके लालटेन डाल के एक जानवर के गले में उसको ये टीके लगाएंगे, ये फातिमा जिन्ना है, उनके साथ ये यही फेक। अच्छा आईना दिखाते हैं, हम सिर्फ आईना दिखाते हैं, आपने देखिए तब बच जाते हैं। हम ऊंचा बोलेंगे, शोर करेंगे, ये शोर क्या करेंगे? आप सुनते हैं, आप सुने रुके, क्योंकि वो शोर आपको डरते हैं। वजीर आज़म अगर ये कहे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान का वजीर आज़म कोई आम बंदा सड़क पे खड़ा होकर कह देना उसकी बात की बेटे ही नहीं है। आप इदारे के सरबराह, ओ भाई हमको उस तरफ ध्यान करवाना है कि पाकिस्तान को श्रीलंका की पोजीशन में मत लेके जाओ, पाकिस्तान को डिफॉल्ट की पोजीशन में मत लेके जाओ। आज इमरान खान ने ग्रे लिस्ट से निकलवाया पाकिस्तान को, ग्रे लिस्ट से निकलवाया। ओ यार ये तो फटी मेरी लगी, ये नहीं होता। ओ बाबा, ग्रे लिस्ट से निकलवाया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने में सिर्फ इमरान खान। अच्छा ये बताए ग्रे लिस्ट में नाम की वजह से है ये वो कह रहा है नाम की वजह से आया था, और निकाला किसने? इमरान खान ने। मियां साहब आपको जवाब मिल गया, तो एबीसी में ना आने का जवाब मिल गया कि खाली शोर करना है, जो हमें चाहिए इस टाइम बाज़िद कौम, हमें अपनी एफिलिएशन से हटके जो करना चाहिए वो हम नहीं करने जा रहे। आज भी भाई ये है कि पैसा नहीं है। अच्छा मेरा सवाल है, अवाम मर रही है भूखी, उनका पैसा नहीं है भाई। क्या मेरा भाई बात करें अपने लीडर से कहें आज अवाम भूखी मर रही है अपने पैसे भाई के मुल्कों से निकाल के। ये सवाल करने निकले तो हुए हैं, सवाल करने निकले हुए। चले आपने जवाब करना है उसे जी। मैं ये पूछता हूँ कि इलेक्शन हो गया जी, आप आज से 90 दिन कर लें, अप्रैल के एंड पे या मई के स्टार्ट में इलेक्शन हो गया, कौन इलेक्शन करवाने जा रहा है? ये इलेक्शन कमीशन को आप ऑन करते हैं? वो यार आप एपीसी में क्यों नहीं आ रहे?
आपको पता है कि एपीसी में आप इलेक्शन कमीशन को बदल रहे हैं। पाकिस्तान को बर्बाद करना है, नहीं आप एपीसी में आपने पाकिस्तान को बर्बाद करना है। उनका ये कहना है स्टार्टिंग है एपीसी बुलाई क्यों गई ये बताएं जरा, चलिए आप बताएं। दहशतगर्दी के अब अभी इस जगह पे आ रहे, अब इस जगह पे दहशतगर्दी जिनकी वजह से हो रही है और मुल्क में आज से पहले कोई इंतशार नहीं था, जिनके आने से ओ यार ये तो कह रहा था मैं तालिबान जिनके आने से हुई ना भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हमने मैंने तालिबान का नाम लिया, मैंने तालिबान का नाम लिया, वो ये कह रहा है तालिबान खान, मैंने तालिबान का नाम लिया, मैंने तालिबान, ठीक है मेरी बात, आप तालिबान खान गए, तालिबान खान कुछ कह लिया वो मुल्क में दहशतगर्दी नहीं होती, अब ये बात तो नहीं बनने दी, उसको दिया था अमेरिका, ठीक है नहीं बनने दी। उनका ये बताएं जो ये उनका बड़ा वैलिड पॉइंट है कि उनके टेन्योर में दहशतगर्दी तकरीबन खत्म हो बड़ा गई। अच्छा मियां साहब आपकी मेहरबानी, मुझे मौका दिया इस बात पे। इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस खुदा ना खासा ये जो हादसे हो रहे हैं, इसमें फिर पीटीआई की इन्वॉल्वमेंट है जी। किस तरह जा रहे हैं हम यार, क्या कर रहे हैं? भाई मेरी आप बात बता क्या सुनिए, कर रहे हैं? वो मेरी बात सुनिए, आप बता क्या कर रहे हैं? अवाम में पुलिस लाइन में पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, और आप बोल रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अवाम हम लाइकिंग में थे, करना उनके पार्लियामेंट लाइकिंग में थे। अदलिया फौज एस्टेब्लिशमेंट तमाम मिल करके काम करते होते हैं। किसने कहा कि फौज हमारी मुखालिफ है? किसने कहा कि फौज दूसरे मुल्क में मालिक की है? हम तो चाहते हैं कि हमारा दायरा मजबूत हो, हम तो चाहते हैं कि हमारा दायरा खुद मुख्तार हो। आप चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने आप चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने था जवाब दिया ना कि मतलब वो जो फोर्सेस हैं जो कर रही हैं वो आपकी लाइकिंग में थी, आपकी लाइकिंग में थी, और जो आप सिक्योरिटी फोर्सेस की डिसलाइकिंग में थी। पॉलिसीज हमेशा आप खुद एडमिट कर रहे हैं पॉलिसीज हमेशा अवामी होती है। हमने तो कहा था, हमने इसी फौज से कहा था कि भाई हम अपनी फौज को अपने दारोगे पर हमने कहा था भाई, हमने कहा था देखिए फौज हमारी है, फौज हमारी है, हमने कहा था अपनी फौज को भाई ये बड़ी बैलेंस बात, हमने कहा था कि अपनी फौज को कि दूसरों की लड़ाई में मत झोंके, ठीक है ठीक। तो हमने किसकी बात की? अपने वतन की, अपनी फौज की, अपने अदारे की, अपनी अवाम की, कि इनको मरने नहीं देना हमने किसी की जंग में। उसके असरात होंगे, उसके असरात हुए हैं, मुल्क ने भुगते हैं। 80,000 लोगों को मरवाने के बाद, अपनी इकोनॉमी क्लैश करने के बाद, उनकी पॉलिसीज में आने के बाद हम समझे, तो भाई अगर हम उनके मुकाबला कर रहे हैं, हम तो अपने अवाम का तो मुकाबला नहीं कर रहे। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ जाता है। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि एक वाकया जावेद चौधरी साहब का याद आ गया कि वो जब इंग्लैंड में गए तो वहां पर उनके मेजबान ने उनको जब रिसेप्शन दी तो उन्होंने कहा चौधरी साहब खाना खाते हैं? तो उन्होंने कहा मैं जहाज में कुछ खा कर आया हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको खाना चाहिए। तो एक रेस्टोरेंट में कहते हैं चले गए, वहां पर जाके मैंने रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलवाया और मैंने कहा कि आपकी कोई स्पेशल डिश जो है वो हमें आज खिलाई जाए। तो उन्होंने बताया कि हमारी एक स्पेशल डिश है, उसका नाम है रायसीनिया। तो मैंने उसके जब इंग्रेडिएंट्स पूछे तो उन्होंने बताया कि इसके मसाला जात जो हैं वो हमसाया मुल्क भारत से आते हैं, इसके चावल जो हैं वो बांग्लादेश से आते हैं, और इसकी दीगर चीज़ें जो हैं वो फलां मुल्क से आती है। तो वो कहते हैं कि मैंने 20 मिनट जब इंतज़ार किया, जब वो हमारे सामने वो डिश पेश की गई, बड़ी खूबसूरत ख़वातीन ने बड़े अच्छे अंदाज में उस डिश को पेश किया। तो जब मैंने पहला लुकमा लिया तो वो पहला लुकमा लेते ही मेरी हंसी निकल गई। तो मैंने अपने मेज़बान से कहा कि ये हमारे पंजाब की खिचड़ी है, पंजाबी में इसे खिचड़ी हम कहते हैं, दाल की बनी हुई है। तो ये वो डिश है जिसको इन्होंने रायसीनिया का नाम दिया है। तो कहते हैं उन्होंने हमसे बिल चार्ज किया, पाकिस्तानी तकरीबन 15,000 रुपये उन्होंने हमसे बिल चार्ज कर लिया। जब मैं दोबारा गाड़ी में बैठा तो गाड़ी में बैठते ही मेरे दिल में ये बात आई, मेरे अंदर का सहाफ़ी जागा। तो मैंने कहा तुम सहाफ़ी हो, तुमने वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म से इस्तफ़सार किया है, पूछ लिया कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है। तो इनसे ये क्यों नहीं पूछ सके जो डिश पाकिस्तान में 200-300 रुपये में तैयार हो जाती है उसके 15,000 रुपये किस लिए दिए हैं। तो मुझे खुद ही ये जवाब आया कि उन्होंने मुझे इसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी दी कि मैं उनको इनकार नहीं कर सका। तो हमें भी चाहिए कि अपने मुल्क को दीगर ममालिक में जाकर बड़ा अच्छा प्रेजेंट करें ताकि हमारे मुल्क का वक़ार बुलंद हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।